चैप्टर 3 4 सरल चरणों में बेहतर आदतें कैसे विकसित करें। 1898 में एडवर्ड थोर्नडाइक नामक एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया जिसने हमारी इस समझ की नींव रखी कि आदतें कैसे बनती हैं और कौन से नियम हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। थोर्नडाइक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने में रुचि रखते थे और उन्होंने बिल्लियों के साथ काम करना शुरू किया। वह प्रत्येक बिल्ली को एक उपकरण के अंदर रखते थे जिसे पजल बॉक्स के रूप में जाना जाता था। बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बिल्ली किसी साधारण कार्य जैसे कि रस्सी के लूप को खींचकर, लीवर दबाकर या प्लेटफॉर्म पर कदम रखकर दरवाजे से भाग सकती थी। उदाहरण के लिए, एक बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर बॉक्स के किनारे एक दरवाजा खुल जाता था। एक बार दरवाजा खुल जाने के बाद बिल्ली बाहर निकल सकती थी और खाने के कटोरे की ओर भाग सकती थी। ज्यादातर बिल्लियां बॉक्स के अंदर रखे जाने के तुरंत बाद भागना चाहती थीं। वे कोनों में अपनी नाक घुसाती थीं, अपने पंजे छेदों में डालती थीं और ढीली वस्तुओं को अपने पंजे से पकड़ती थीं। कुछ मिनटों की खोजबीन के बाद बिल्लियां जादुई लीवर दबाती, दरवाजा खुल जाता और वे भाग जाती। थोर्नडाइक ने कई परीक्षणों में प्रत्येक बिल्ली के व्यवहार को ट्रैक किया। शुरुआत में जानवर बेतरतीब ढंग से बॉक्स के चारों ओर घूमते थे, लेकिन जैसे ही लीवर दबाया जाता और दरवाजा खुलता, सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। धीरे धीरे प्रत्येक बिल्ली ने लीवर दबाने की क्रिया को बॉक्स से बाहर निकलने और भोजन तक पहुंचने के इनाम से जोड़ना सीख लिया। 20 से 30 परीक्षणों के बाद यह व्यवहार इतना स्वचालित और अभ्यस्त हो गया कि बिल्ली कुछ सेकंड के भीतर भाग सकती थी। उदाहरण के लिए, थोर्नडाइक ने उल्लेख किया, बिल्ली 12 ने इस कार्य को करने में निम्नलिखित समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 परीक्षणों के दौरान बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग गई। अंतिम 3 परीक्षणों के दौरान यह औसतन 6.3 सेकंड में भाग गई। अभ्यास के साथ प्रत्येक बिल्ली ने कम गलतियां की और उनकी हरकतें तेज और अधिक स्वचालित हो गईं। एक ही गलतियों को दोहराने के बजाय बिल्ली ने सीधे समाधान पर पहुंचना शुरू कर दिया। अपने अध्ययनों से थोर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा, संतोषजनक परिणामों के बाद होने वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और जो अप्रिय परिणाम उत्पन्न करते हैं, उनके दोहराए जाने की संभावना कम होती है। उनका काम हमारे अपने जीवन में आदतें कैसे बनती हैं, इस पर चर्चा करने के लिए एकदम सही शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। यह कुछ बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है, जैसे आदतें क्या हैं और मस्तिष्क उन्हें बनाने की जहमत क्यों उठाता है। आपका मस्तिष्क आदतें क्यों बनाता है? आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे स्वचालित होने के लिए पर्याप्त बार दोहराया गया है। आदत बनाने की प्रक्रिया परीक्षण और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी आप जीवन में किसी नई स्थिति का सामना करते हैं, तो आपके मस्तिष्क को एक निर्णय लेना होता है। मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं? पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आपको यकीन नहीं होता कि इसे कैसे हल किया जाए। थोर्नडाइक की बिल्ली की तरह आप बस यह देखने के लिए चीजों को आजमा रहे हैं कि क्या काम करता है। इस अवधि के दौरान मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधी गतिविधि अधिक होती है। आप स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं और कैसे कार्य करना है, इस बारे में सचेत निर्णय ले रहे हैं। आप ढेर सारी नई जानकारी ले रहे हैं और उन सभी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मस्तिष्क सबसे प्रभावी कार्रवाई सीखने में व्यस्त है। कभी कभी लीवर पर दबाव डालने वाली बिल्ली की तरह आप किसी समाधान पर ठोकर खाते हैं। आप चिंतित महसूस कर रहे हैं और आप पाते हैं कि दौड़ने से आप शांत हो जाते हैं। आप काम के लंबे दिन से मानसिक रूप से थके हुए हैं और आप सीखते हैं कि वीडियो गेम खेलने से आपको आराम मिलता है। आप खोज रहे हैं
खोज रहे हैं और फिर धमाका, एक इनाम। जब आप किसी अप्रत्याशित इनाम पर ठोकर खाते हैं तो आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल देते हैं। आपका मस्तिष्क तुरंत उन घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है जो इनाम से पहले हुई थी। 1 मिनट रुकिए, यह अच्छा लगा। मैंने उससे ठीक पहले क्या किया था? यह सभी मानवीय व्यवहार के पीछे फीडबैक लूप है। कोशिश करें, असफल हों, सीखें, अलग तरीके से कोशिश करें। अभ्यास के साथ बेकार की हरकतें फीकी पड़ जाती हैं और उपयोगी क्रियाएं मजबूत हो जाती हैं। यह एक आदत बन जाती है। जब भी आप बार बार किसी समस्या का सामना करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करना शुरू कर देता है। आपकी आदतें स्वचालित समाधानों की एक श्रृंखला मात्र हैं जो उन समस्याओं और तनावों को हल करती हैं जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं। जैसा कि व्यवहार वैज्ञानिक जेसन हरेहा लिखते हैं, आदतें हमारे पर्यावरण में बार बार होने वाली समस्याओं के लिए बस विश्वसनीय समाधान हैं। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर कम होता जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं और बाकी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। जब भविष्य में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है तो आप जानते हैं कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है। अब किसी स्थिति के हर पहलू का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आपका मस्तिष्क परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और एक मानसिक नियम बनाता है, अगर यह तो वह। जब भी स्थिति उपयुक्त हो, इन संज्ञानात्मक स्क्रिप्ट का स्वचालित रूप से पालन किया जा सकता है। अब जब भी आप तनाव महसूस करते हैं तो आपको भागने की इच्छा होती है। जैसे ही आप काम से घर वापस आते हैं, आप वीडियो आदत बनने पर यही होता है। आदतें संज्ञानात्मक भार को कम करती हैं और मानसिक क्षमता को मुक्त करती हैं ताकि आप अपना ध्यान दूसरे कामों पर लगा सकें। आदतों की प्रभावशीलता के बावजूद कुछ लोग अभी भी आदतों के लाभों के बारे में सोचते हैं। तर्क इस प्रकार है, क्या आदतें मेरे जीवन को नीरस बना देंगी? मैं खुद को ऐसी जीवन शैली में नहीं बांधना चाहता जिसका मैं आनंद नहीं लेता। क्या इतनी दिनचर्या जीवन की जीवंतता और सहजता को खत्म नहीं कर देती? शायद ही। ऐसे प्रश्न एक गलत द्वंद्व स्थापित करते हैं। वे आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपको आदतें बनाने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बीच चयन करना है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदतें स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करती हैं, वे इसे बनाती हैं। वास्तव में जो लोग अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं करते हैं, वे अक्सर सबसे कम स्वतंत्रता वाले होते हैं। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा अगले डॉलर के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अच्छी स्वास्थ्य आदतों के बिना आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। अच्छी सीखने की आदतों के बिना आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप पीछे हैं। अगर आपको हमेशा सरल कार्यों के बारे में निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, मुझे कब व्यायाम करना चाहिए, मुझे लिखने के लिए कहा जाना चाहिए, मुझे बिल कब भरने चाहिए, तो आपके पास स्वतंत्रता के लिए कम समय है। जीवन की बुनियादी बातों को आसान बनाकर ही आप स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बना सकते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपनी आदतों को ठीक कर लेते हैं और जीवन की बुनियादी बातों को संभाल लेते हैं और कर लेते हैं, तो आपका दिमाग नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और अगली समस्याओं पर काबू पाने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतें बनाने से आप भविष्य में जो चाहें कर सकते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं, इसका विज्ञान आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में विभाजित किया जा सकता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इसे इन बुनियादी भागों में विभाजित करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि आदत क्या है, यह कैसे काम करती है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। चित्र 5। सभी आदतें एक ही क्रम में 4 चरणों से गुजरती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। यह 4 चरणीय पैटर्न हर आदत की रीढ़ है।
और आपका मस्तिष्क हर बार एक ही क्रम में इन चरणों से गुजरता है। सबसे पहले संकेत है। संकेत आपके मस्तिष्क को एक व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सूचना है जो पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज भोजन, पानी और सेक्स जैसे प्राथमिक पुरस्कारों के स्थान का संकेत देने वाले संकेतों पर ध्यान दे रहे थे। आज हम अपना अधिकांश समय ऐसे संकेतों को सीखने में बिताते हैं जो पैसे और प्रसिद्धि, शक्ति और स्थिति, प्रशंसा और अनुमोदन, प्यार और दोस्ती या व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना जैसे माध्यमिक पुरस्कारों की भविष्यवाणी करते हैं। बेशक ये प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवित रहने और प्रजनन की संभावनाओं को भी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे गहरा उद्देश्य है। आपका दिमाग लगातार आपके आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि पुरस्कार कहाँ स्थित हैं। क्योंकि संकेत पहला संकेत है कि हम किसी पुरस्कार के करीब हैं, यह स्वाभाविक रूप से लालसा की ओर ले जाता है। लालसा दूसरा चरण है और वे हर आदत के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। प्रेरणा या इच्छा के किसी स्तर के बिना, परिवर्तन की लालसा के बिना हमारे पास कार्य करने का कोई कारण नहीं है। आप जो चाहते हैं वह आदत नहीं है, बल्कि वह स्थिति में परिवर्तन है जो यह प्रदान करती है। आप सिगरेट पीने के लिए नहीं, बल्कि इससे मिलने वाली राहत की भावना के लिए तरसते हैं। आप अपने दांत ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि मुंह साफ होने की भावना से प्रेरित होते हैं। आप टेलीविजन चालू नहीं करना चाहते हैं, आप मनोरंजन करना चाहते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक स्थिति को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। लालसा हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांत रूप में कोई भी जानकारी लालसा को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक ही संकेत से प्रेरित नहीं होते हैं। एक जुआरी के लिए स्लॉट मशीनों की आवाज एक शक्तिशाली ट्रिगर हो सकती है जो इच्छा की तीव्र लहर को जगाती है। जो व्यक्ति शायद ही कभी जुआ खेलता हो, उसके लिए कैसीनो की झंकार और झंकार सिर्फ पृष्ठभूमि की आवाज है। संकेत तब तक अर्थहीन होते हैं जब तक कि उनकी व्याख्या न की जाए। पर्यवेक्षक के विचार, भावनाएं और भावनाएं ही संकेत को लालसा में बदल देती है। तीसरा चरण प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया वह वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, जो किसी विचार या क्रिया का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होती है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना घर्षण जुड़ा हुआ है। अगर किसी विशेष क्रिया के लिए आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले शारीरिक या मानसिक प्रयास से ज्यादा की आवश्यकता होती है, तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आपकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। यह सरल लगता है, लेकिन आदत तभी पड़ सकती है जब आप उसे करने में सक्षम हो। अगर आप बास्केटबॉल को डुबोना चाहते हैं, लेकिन हूप तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं कूद सकते, तो आप किस्मत से बाहर हैं। अंत में प्रतिक्रिया एक इनाम देती है। इनाम हर आदत का अंतिम लक्ष्य होता है। संकेत इनाम को नोटिस करने के बारे में है। लालसा इनाम पाने की चाहत के बारे में है। प्रतिक्रिया इनाम पाने के बारे में है। हम पुरस्कारों का पीछा करते हैं क्योंकि वे दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक, वे हमें संतुष्ट करते हैं और दो, वे हमें सिखाते हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी लालसा को संतुष्ट करना है। हाँ, पुरस्कार अपने आप में लाभ प्रदान करते हैं। भोजन और पानी आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पदोन्नति मिलने से अधिक पैसा और सम्मान मिलता है। आकार में आने से आपका स्वास्थ्य और डेटिंग की संभावनाएं बेहतर होती हैं। लेकिन ज्यादा तात्कालिक लाभ यह है कि पुरस्कार खाने की आपकी लालसा को संतुष्ट करते हैं या प्रतिष्ठा प्राप्त करने या स्वीकृति प्राप्त करने की आपकी लालसा को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए पुरस्कार संतुष्टि और लालसा से राहत प्रदान करते हैं। दूसरा,
पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि भविष्य में कौन से कार्य याद रखने योग्य हैं। आपका मस्तिष्क एक पुरस्कार डिटेक्टर है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपका संवेदी तंत्रिका तंत्र लगातार निगरानी करता रहता है कि कौन से कार्य आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं और आनंद देते हैं। खुशी और निराशा की भावनाएं उस प्रतिक्रिया तंत्र का हिस्सा हैं जो आपके मस्तिष्क को उपयोगी कार्यों को बेकार कार्यों से अलग करने में मदद करती हैं। पुरस्कार प्रतिक्रिया चक्र को बंद करते हैं और आदत चक्र को पूरा करते हैं। यदि कोई व्यवहार चारों चरणों में से किसी में भी अपर्याप्त है, तो यह आदत नहीं बनेगा। संकेत को हटा दें और आपकी आदत कभी शुरू नहीं होगी। लालसा को कम करें और आपको कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा का अनुभव नहीं होगा। व्यवहार को कठिन बना दें और आप इसे करने में सक्षम नहीं होंगे। और यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो आपके पास भविष्य में इसे फिर से करने का कोई कारण नहीं होगा। पहले 3 चरणों के बिना कोई व्यवहार नहीं होगा। चारों के बिना कोई व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा। आदत चक्र संक्षेप में, संकेत लालसा को ट्रिगर करता है, जो प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, जो एक पुरस्कार प्रदान करता है, जो लालसा को संतुष्ट करता है और अंततः संकेत के साथ जुड़ जाता है। साथ में ये 4 चरण एक न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया चक्र बनाते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम, जो अंततः आपको स्वचालित आदतें बनाने की अनुमति देता है। इस चक्र को आदत लूप के रूप में जाना जाता है। यह 4 चरणीय प्रक्रिया कभी कभार होने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि यह एक अंतहीन प्रतिक्रिया लूप है जो हर पल चल रहा है और सक्रिय है जब आप जीवित हैं, यहां तक कि अभी भी। मस्तिष्क लगातार पर्यावरण को स्कैन कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि आगे क्या होगा, विभिन्न प्रतिक्रियाओं को आजमा रहा है और परिणामों से सीख रहा है। पूरी प्रक्रिया एक पल में पूरी हो जाती है और हम इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं बिना यह महसूस किए कि पिछले पल में क्या क्या हुआ था। हम इन 4 चरणों को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं: समस्या चरण और समाधान चरण। समस्या चरण में संकेत और लालसा शामिल हैं, और यह तब होता है जब आपको एहसास होता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। समाधान चरण में प्रतिक्रिया और इनाम शामिल हैं, और यह तब होता है जब आप कार्रवाई करते हैं और वह बदलाव हासिल करते हैं जो आप चाहते हैं। समस्या चरण: 1 संकेत, 2 लालसा। समाधान चरण: 3 प्रतिक्रिया, 4 पुरस्कार। सभी व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। कभी कभी समस्या यह होती है कि आप कुछ अच्छा देखते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कभी कभी समस्या यह होती है कि आप दर्द का अनुभव कर रहे हैं और आप इससे राहत पाना चाहते हैं। किसी भी तरह से, हर आदत का उद्देश्य आपके सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है। निम्न पृष्ठ पर दी गई तालिका में आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि वास्तविक जीवन में यह कैसा दिखता है। कल्पना करें कि आप एक अंधेरे कमरे में चलते हैं और लाइट स्विच चालू करते हैं। आपने इस सरल आदत को इतनी बार किया है कि यह बिना सोचे समझे हो जाता है। आप 1 सेकंड के अंश में सभी 4 चरणों से गुजरते हैं। बिना सोचे समझे कार्य करने की इच्छा आपको घेर लेती है। समस्या चरण: 1 संकेत, आपका फोन एक नए टेक्स्ट संदेश के साथ बजता है। 2 लालसा, आप संदेश की सामग्री जानना चाहते हैं। समाधान चरण: 3 प्रतिक्रिया, आप अपना फोन उठाते हैं और टेक्स्ट पढ़ते हैं। 4 पुरस्कार, आप संदेश पढ़ने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। अपना फोन पकड़ना आपके फोन की आवाज से जुड़ जाता है। समस्या चरण: 1 संकेत, आप ईमेल का जवाब दे रहे हैं। 2 लालसा, आप काम से तनावग्रस्त और अभिभूत महसूस करने लगते हैं। आप नियंत्रण में महसूस करना चाहते हैं। समाधान चरण: 3 प्रतिक्रिया, आप अपने नाखून काटते हैं।
4 पुरस्कार, आप तनाव कम करने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। अपने नाखून काटना ईमेल का जवाब देने से जुड़ जाता है। समस्या चरण 1 संकेत, आप जागते हैं। 2 लालसा, आप सतर्क महसूस करना चाहते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप एक कप कॉफी पीते हैं। 4 पुरस्कार, आप सतर्क महसूस करने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। कॉफी पीना जागने से जुड़ जाता है। समस्या चरण 1 संकेत, आप अपने दफ्तर के पास सड़क पर चलते समय डोनट की दुकान की गंध महसूस करते हैं। 2 लालसा, आप डोनट खाने की लालसा महसूस करने लगते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप डोनट खरीदते हैं और उसे खाते हैं। 4 पुरस्कार, आप डोनट खाने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। डोनट खरीदना आपके कार्यालय के पास सड़क पर चलने से जुड़ा हुआ है। समस्या चरण 1 संकेत, आप काम पर एक परियोजना में एक ठोकर खाते हैं। 2 लालसा, आप अटक जाते हैं और अपनी हताशा को दूर करना चाहते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप अपना फोन निकालते हैं और सोशल मीडिया चेक करते हैं। 4 पुरस्कार, आप राहत महसूस करने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। सोशल मीडिया चेक करना काम पर रुके हुए महसूस करने से जुड़ा हुआ है। समस्या चरण 1 संकेत, आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं। 2 लालसा, आप देखना चाहते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप लाइट स्विच को फ्लिप करते हैं। 4 पुरस्कार, आप देखने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। लाइट स्विच को चालू करना एक अंधेरे कमरे में होने से जुड़ा हुआ है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हम शायद ही कभी उन आदतों पर ध्यान देते हैं जो हमारे जीवन को चला रही हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर कभी दोबारा विचार नहीं करते कि हम हर सुबह सबसे पहले एक ही जूता पहनते हैं, या हर बार इस्तेमाल के बाद टोस्टर को अनप्लग कर देते हैं, या काम से घर आने के बाद हमेशा आरामदायक कपड़े पहनते हैं। दशकों की मानसिक प्रोग्रामिंग के बाद हम अपने आप ही सोचने और काम करने के इन पैटर्न में ढल जाते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। अगले अध्यायों में हम बार बार देखेंगे कि कैसे संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार के 4 चरण हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले लगभग हर काम को प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इन 4 चरणों को एक व्यावहारिक ढांचे में बदलने की जरूरत है, जिसका उपयोग हम अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। मैं इस ढांचे को व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहता हूं, और यह अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नियमों का एक सरल सेट प्रदान करता है। आप प्रत्येक नियम को एक लीवर के रूप में सोच सकते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतें बनाना आसान होता है। जब वे गलत स्थिति में होते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। अच्छी आदत कैसे बनाएं? पहला नियम, संकेत इसे स्पष्ट बनाए। दूसरा नियम, लालसा इसे आकर्षक बनाए। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया इसे आसान बनाए। चौथा नियम, पुरस्कार इसे संतोषजनक बनाए। हम इन नियमों को उलटकर सीख सकते हैं कि बुरी आदत को कैसे छोड़ा जाए। बुरी आदत को कैसे छोड़ें? बुरी आदत को कैसे छोड़ें? पहले नियम का उल्टा, संकेत इसे अदृश्य बना दे। दूसरे नियम का उल्टा, लालसा इसे अनाकर्षक बना दे। तीसरे नियम का उल्टा, प्रतिक्रिया इसे कठिन बना दे। चौथे नियम का उल्टा, पुरस्कार इसे असंतोषजनक बना दे। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना होगा कि ये 4 नियम किसी भी मानवीय व्यवहार को बदलने के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे करीब हैं। जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं, खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर चिकित्सा, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक।
इन नियमों का उपयोग आप किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले कर सकते हैं। प्रत्येक आदत के लिए पूरी तरह से अलग रणनीतियों की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं, तो आप बस खुद से पूछ सकते हैं, 1. मैं इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूं? 2. मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं? 3. मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं? 4. मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूं? अगर आपने कभी सोचा है, मैं जो कहता हूं, वह क्यों नहीं करता? मैं अपना वजन क्यों नहीं घटाता, या धूम्रपान क्यों नहीं छोड़ता, या रिटायरमेंट के लिए बचत क्यों नहीं करता, या कोई साइड बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? मैं क्यों कहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी उसके लिए समय नहीं निकाल पाता? इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में कहीं न कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझना और उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलना है। हर लक्ष्य विफल होने के लिए अभिशप्त है अगर वह मानव स्वभाव के खिलाफ जाता है। आपकी आदतें आपके जीवन में मौजूद सिस्टम द्वारा आकार लेती हैं। आगे आने वाले अध्यायों में हम इन नियमों पर एक एक करके चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि आप उनका उपयोग करके एक ऐसी प्रणाली कैसे बना सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से उभरें और बुरी आदतें खत्म हो जाए। अध्याय सारांश। आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वह स्वचालित हो जाए। आदतों का अंतिम उद्देश्य जीवन की समस्याओं को यथासंभव कम ऊर्जा और प्रयास से हल करना है। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में तोड़ा जा सकता है, जिसमें 4 चरण शामिल हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का एक सरल समूह है जिसका उपयोग हम बेहतर आदतें बनाने के लिए कर सकते हैं। वे हैं: 1. इसे स्पष्ट बनाएं, 2. इसे आकर्षक बनाएं, 3. इसे आसान बनाएं और 4. इसे संतोषजनक बनाएं। कृपया अगले भाग को सुनने के लिए प्लेलिस्ट जारी करें। और अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और ऑडियो बुक सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।